में हमने क्या किया था, इंटेंसिटी से रिलेटेड कैलकुलेशन कर ली थी, ठीक है। बाकी फॉर्मूला पढ़ लिया था, क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, डिस्ट्रक्टिव पे मिनिमम इंटेंसिटी होती है, उसके लिए फेज डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कर ली है। तो आज के लेक्चर में अपन एक्चुअली वाईडीएससी की तरफ बढ़ रहे हैं, और वाईडीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स में। ये मान के चलो वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएससी ही मेनली पढ़ना है, और क्वेश्चंस आपको वाईडीएससी पे ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वाईडीएससी में ही लाइट के वेव कैरेक्टर दिखाई देती है, ठीक है। बाकी अभी तक जो करा है आपने वो एक्चुअली साउंड में भी जो होता है वो आपने देख लिया है कि साउंड के लिए भी इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है वैसा ही आता है ना। तो अपन यहाँ जो आज का लेक्चर ये वाईडीएससी पे बेस्ड होगा, तो वाईडीएससी में क्या जरूरत है वो चीज देखेंगे अपन। तो यहाँ पे एक्चुअली भी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम पाथ डिफरेंस से रिलेटेड, कि पाथ डिफरेंस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पाथ डिफरेंस पे एक्चुअली नंबर ऑफ मैक्सिमम और नंबर ऑफ मिनिमम कैलकुलेट करने पे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस अगर आपने सीख लिया बेटा, तो ये मान के चलो कि वाईडीएससी की जो मैथ्स है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है जनरली, वो खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो हमें पता है भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या होगा बेटा, एन लैम्डा, ठीक है। तो एन लैम्डा होने का मतलब क्या, 0 हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, 3 लैम्डा हो सकता है। और अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम है, इसका मतलब वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और इसका यह मतलब है कि वहां पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, λ/2 होगा, 3 λ/2 होगा, एंड ऑल कर रखा है हमने। ये कंडीशंस हमने लास्ट लेक्चर में निकाल ली है, ठीक है। और ये पाथ डिफरेंस है क्या, बेसिकली पाथ डिफरेंस का मतलब ये कि जो सोर्सेज से लाइट चल के आ रही है, दो सोर्स हमने कोरेंटली उससे लाइट चल के आके किसी पॉइंट पे मिली, तो दोनों लाइट जितना डिस्टेंस चल रही है उनका डिफरेंस, दैट इज पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो चलो इस पे क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में देखो, ये 3 क्वेश्चन एक्चुअली हमने फ्रेम करें जिसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकालना सिखाऊंगा, और ये अच्छे सवाल है, पूछे जाते हैं कभी कभी। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक स्क्रीन रखी हुई, एक्चुअली ये स्क्रीन है, ठीक है, स्फेरिकल या कह सकते हो सर्कुलर स्क्रीन है, बात समझ आ गई। और क्या कह रहा है कि यहां पे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा। वैसे यहां पे नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इस स्क्रीन पे कितने बनेंगे, वैसे यहां पे इस स्क्रीन पे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बनेंगे, वेयर S1 क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, और ये कोहेरेंट सोर्स है। तो चलो देखते हैं ध्यान से। भाई हमें एक चीज पता है कि मैक्सिमम वहां बनेगा जहां पे पाथ डिफरेंस या तो 0 होगा, या तो लैम्डा होगा, या तो 2 लैम्डा होगा। और मिनिमम कहां बनेगा भाई, λ/2 पे, मतलब 0 और लैम्डा के बीच में, 3 λ/2 पे, मतलब लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में। तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आता है, ऐसे बनता है, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आता है, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आता है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है इंटेंसिटी की, याद रखना। तो यहां पे देखो बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कहां पे है और मिनिमम पाथ डिफरेंस कहां पे है। अगर ये पता चल गया तो उसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकाल पाएंगे। तो मैं जैसे सिखा रहा हूं इसको ऐसे ही सीखो और ऐसे ही करना। चलो मैं इस पॉइंट की बात करता हूं। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो, यहां से चल के लाइट जाएगी और यहां से चल के लाइट जाएगी। देखो ये डिस्टेंस तो दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और ये डिस्टेंस भी इन दोनों के लिए सेम है। तो इसका मतलब ये जो आने वाला है, एक्चुअली पाइथागोरस लगाओगे तो सेम आएगा दोनों के लिए। तो इसका ये मतलब है कि यहां से जब लाइट चल के गई यहाँ पे और यहाँ पे जब पहुंची, तो यहाँ पे पाथ का जो डिफरेंस आने वाला है वो 0, मतलब लाइट जो चल के जा रही है इनके डिस्टेंस का डिफरेंस 0, ठीक है। अब इस पॉइंट की बात करते हैं। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो, यहां से लाइट चल के आएगी और यहां से लाइट चल के आएगी, तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा जितना आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली पाथ का डिफरेंस आएगा 4 लैम्डा। सिमिलरली अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या आने वाला है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, और इस पॉइंट की बात करें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आने वाला है अपने पास 4 लैम्डा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 0 जो है ये मिनिमम पाथ डिफरेंस है, और ये क्या है, मैक्सिमम। तो अब क्या करेंगे बेटा, हम इन दोनों के बीच में जो पॉसिबल पाथ डिफरेंस है वो निकाल लेंगे। जैसे 0 और 4 के बीच में, बिल्कुल नंबर सिस्टम की तरह भाई, 0 और 4 के बीच में एक जगह आएगा 1 मतलब लैम्डा, एक जगह आएगा 2 मतलब 2 लैम्डा, एक जगह आएगा 3 तो मतलब यहाँ पे 3 लैम्डा। सिमिलर फैशन में यहाँ देखोगे तो यहाँ लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। वैसे यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा और लैम्डा। तो इसका मतलब ये है कि ये वो सारे पॉसिबल पॉइंट्स है जहां पे पाथ डिफरेंस ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पाथ डिफरेंस है तो वहां मैक्सिमम बनेगा। तो चलो गिन लो भाई, ये 4 लैम्डा है, 4 लैम्डा पे भी मैक्सिमम बनेगा। तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आ गया 16। और हर एक मैक्सिमा के बीच में एक एक मिनिमा, तो यहाँ पे एक मिनिमा, यहाँ पे एक मिनिमा, यहाँ पे एक मिनिमा, यहाँ पे एक मिनिमा, तो मिनिमा भी कितने बनेंगे 16, काउंट करो हर, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा बना के काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस जो दिया हुआ 2.5 लैम्डा दिया हुआ है, और यहाँ पे स्क्रीन पे पूछा जा रहा है कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा बनेंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, यहां से अगर चल के, चलो इस पॉइंट की बात करें, सेंटर वाले पॉइंट की, तो यहां से लाइट चल के आई, पहुंच गई, यहां से लाइट चल के आई, पहुंच गई, तो डिफरेंस कितना है 2.5 लैम्डा। इसका मतलब यहाँ पे जो पाथ का डिफरेंस आएगा 2.5 लैम्डा। पाथ का डिफरेंस देख रहा हूं मैं, कीप इन माइंड। अच्छा, अगर हम इंफिनिटी पे जाए, स्क्रीन के मतलब बहुत ऊपर, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो, आपको पैरेलल चलना पड़ेगा स्क्रीन की। तो अगर स्क्रीन की पैरेलल चलोगे तो उसका मतलब लाइट को देखो इक्वल डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, तो इक्वल डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि इंफिनिटी पे पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है। ऐसे यहां भी पैरेलल ही चलना पड़ेगा नीचे की तरफ, तो यहां भी पाथ डिफरेंस क्या है, 0। तो अगर यहां पे पाथ डिफरेंस 0 है, यहां पे इंफिनिटी पे, और यहां 2.5 लैम्डा है, तो ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम हो गया। अब इनके बीच में क्या क्या पॉसिबल है, वही चीज बेटा, यहां पे एक लैम्डा पॉसिबल है, यहां पे एक 2 लैम्डा पॉसिबल है, ऐसे यहां पे अगेन 2 लैम्डा और एक ये पाथ डिफरेंस है सब कुछ, और लैम्डा, क्योंकि 0 फिर लैम्डा फिर 2 लैम्डा 2.1। तो अब क्या करोगे, ध्यान से देखना भाई, मैक्सिमम पूछा जा रहा है ना कितने मैक्सिमम, तो देखो जितने भी पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा काउंट कर लो, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो। और मिनिमा की बात करते हैं तो भाई देखो ध्यान से देखना, यहां पे क्या होगा, मिनिमा की अगर हम बात करेंगे तो बेटा यहां पे एक मिनिमा बनेगा, एक मिनिमा यहां पे बनेगा, एक मिनिमा अपने पास यहां पे बनेगा, क्योंकि यहां आएगा 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है, बात समझ आ गई। और यहां आएगा अगेन 3 लैम्डा बाई 2, यहां पे एक लैम्डा बाई 2 आएगा 0 और लैम्डा के बीच में, ऐसे यहां भी 0 लैम्डा के बीच, यहां पे लैम्डा बाई 2, तो एक ये 2 3 4 5, 5 मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम। तो इस तरीके से बेटा क्या होगा, आप मैक्सिमा मिनिमा काउंट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो जल्दी से फटाफट इस पॉइंट की बात करिए अगर हमने, तो ध्यान से देखो बेटा, जितना डिस्टेंस ये लाइट चलेगी उतना ही क्या होगा, ये लाइट भी चलेगी, तो इसका मतलब ये है कि यहां में जो पाथ का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि ये लेंथ सेम आएगी। इंफिनिटी पे जाओगे तो देखो इंफिनिटी पे मतलब ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये वाली लाइट थोड़ी ज्यादा चल रही है, कितनी चल रही है 3.2 लैम्डा, तो इंफिनिटी की अगर हम बात करें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 3.2 लैम्डा, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 3.2 लैम्डा, यहां पे इंफिनिटी। ऐसे अगर तुम यहां पे चलोगे नीचे की तरफ इंफिनिटी पे, तो यहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 3/3.2 लैम्डा। तो अब भाई 0 से 3.2 के बीच में एक जगह आएगा लैम्डा, दूसरी जगह आएगा 2 लैम्डा, तीसरी जगह आएगा 3 लैम्डा, वैसे यहां भी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, बिल्कुल नंबर सिस्टम की तरह। अब यहां पे नंबर ऑफ मैक्सिमा की बात करें तो लैम्डा 0 को इंक्लूड करके गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गए। और मिनिमा की बात करेंगे तो बेटा देखो इन दोनों के बीच में कोई मिनिमा बनेगा नहीं, क्योंकि मिनिमा जो बनेगा 3.5 लैम्डा पे बनेगा, जो कि है ही नहीं अपने पास। तो एक यहां आएगा इन दोनों के बीच में 2.5 लैम्डा, यहां पे आएगा 1.5 लैम्डा, यहां पे 0.5 लैम्डा, फिर अगेन 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा और 2.5 लैम्डा, इन सब पे क्या बनने वाला अपने पास मिनिमा, तो यहाँ पे 6 मिनिमा बनेगा। तो इस तरीके से बेटा कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा बनेंगे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन है बिल्कुल नंबर सिस्टम की तरह, इसको एक बार और देखना, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बात समझ आ गई। अब करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। ये स्क्रीन दी हुई है, यहाँ पे 2 सोर्स रखे हुए हैं, इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल डी, और स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी दिया हुआ है, और एक पॉइंट पी है जो इस सेंटर से वाई डिस्टेंस पे है। पूछा जाता है कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा, तो ये कैलकुलेशन अपन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले इस पर्टिकुलर सोर्स S2 से लाइट चला के पहुंचा दिया, और इस S1 से भी लाइट चला के पहुंचा दिया, ठीक। तो इन दोनों का पाथ का डिफरेंस ही तो पाथ डिफरेंस होगा, तो डेल्टा एक्स अगर मैं लिखूं जनरली कुछ ज्यादा यहाँ पे सोचा नहीं हमने, बस सिंपल कैलकुलेशन की बात करें, तो यहां से देखो ये d/2 है,
और ये भी डी बाई टू है। तो भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये y ये d माइनस डी बाई टू का स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस मिलेगा। ये y स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो ये डिस्टेंस मिल गया। ये तो डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, पाथ डिफरेंस, मतलब s1p माइनस s2p। और ये कैसे निकालोगे, आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस, सॉरी इस डिस्टेंस की बात करते हैं क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो y स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस d माइनस डी का होल स्क्वायर। दिस इज द जनरल कैलकुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल टेक्नोमेट्री लगा दी, पाइथागोरस। लेकिन जो सवाल बनता है वो इस पे नहीं बनता। किस पे बनता है, बोल देगा कि ये जो d की वैल्यू इस कैपिटल D से बहुत कम है, तो एक कंडीशन लगेगा अपने पास, वो क्या होगा कि यहां पे एक चीज मेंशन होगा कि d की वैल्यू कैपिटल D से बहुत कम है। तो ये कुछ सोर्सेज जो है ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ध्यान से देखना कैसे, लाइक दिस, बहुत पास पास, और ये स्क्रीन होगी तो ऐसे आ रही होगी, देखना ध्यान से। तो जब ये पास पास दिखेगी, मतलब अगर d की वैल्यू इस कैपिटल D से बहुत कम है तो इसका मतलब पास पास है ना, तो पास पास है इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल जाती हुई दिखेंगी। तो एक्चुअली ये ऐसे दिखेंगे, देखना ध्यान से, ये दिखेंगी लाइक दिस, ये गया पैरेलल, ये गया पैरेलल। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ये कितना है, थीटा एंगल, P जो है थीटा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं। तो देखो ये पैरेलल ऐसे जा रहा है, कहां पे, P पे, और ये भी पैरेलल ऐसे जा रहा है। तो बेटा देखो यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, पैरेलल है दोनों भाई, और P पे जाके मिल रहे हैं। तो देखो यहां से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहां से ये जो आगे की डिस्टेंस होगी वो दोनों सेम होंगी। ये ऊपर वाली क्या है, ये इतना ज्यादा चल रहा है, तो ये अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये d दिया हुआ है अपने को, भाई ये कितना है, दिस इज d। तो अगर हम ये निकाल लें तो अपन सिंपल क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, ये एक टेक्नोमेट्री लगा दो यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ये 90 है, ये थीटा है, तो आप ये हाइपोटेनियस लोगे और ये बेस होगा, तो यहां लिख सकते हैं d cos थीटा। तो यहां पे जो पाथ का डिफरेंस आएगा वो आएगा d cos थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। अब चूंकि थीटा हमें पता नहीं था, हमें क्या पता था, y पता था और कैपिटल D पता था, ठीक है। अच्छा कैपिटल, ये दोनों बहुत पास पास है, तो इसका मतलब ये कि दोनों सोर्स से डिस्टेंस d ली जा सकती है आराम से। तो यहां पे डेल्टा x की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या लिख सकते हो, d डिवाइडेड बाई, एक्चुअली ये d रहेगा, cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, d डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। तो ये y है, ये d है, तो ये कितना, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से आ जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस केस। कई बार पूछा जा सकता है, ये फिर से देख लेना अगर दिक्कत आएगी, लेकिन याद रखना कि भाई ये फार्मूला की जो हमने निकाला है, ये जो वैल्यू है ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट केस में इसमें देखो क्या रखा है, पैरेलल, स्क्रीन के पैरेलल स्क्रीन रख दी और इनके बीच की डिस्टेंस डी दी हुई है, और P पॉइंट पे हमें अगेन पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। S1 से लाइट चलाई, P पे पहुंचा दिया, S2 से लाइट चलाई, P पे पहुंचा दिया, क्लियर भाई। ये डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए तो इसमें से क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। कैसे निकले, अगेन टेक्नोमेट्री लगा सकते हैं। चलो इसको मिला देते हैं सीधे, यहां से भी एक डॉटेड लाइन बना देते हैं। तो ये कितना d/2, ये कितना है d/2, क्योंकि देखो ये टोटल कितना है d, तो ये d/2, तो ये y माइनस d/2 और ये कैपिटल D, और ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, y प्लस d/2, देखो y यहां से यहां तक और ये d/2, तो y प्लस d/2 और ये d। तो यहां से अगर हम डेल्टा x निकालें तो दिस इज S1p माइनस S2p, और इट इज, अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस क्या लिखोगे भाई, ये ज्यादा है इसलिए हमने ये लिया, ये है अपने पास, देखना ध्यान से, कैपिटल D स्क्वायर प्लस ये कितना, y प्लस d/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस ये डिस्टेंस कितना, ये y माइनस d/2 है, तो यहां से लिख सकते हैं कैपिटल D स्क्वायर प्लस y माइनस
d/2 का होल स्क्वायर। दिस इज द जनरल कैलकुलेशन। लेकिन जनरल कैलकुलेशन में क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। अगेन यहाँ पे हमें ये एजम्पशन लेना पड़ेगा, क्या? इफ स्मॉल d इज लेस देन कैपिटल D। तो उस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्रीन है, तो ये पार्टिकल्स जो होंगे, सॉरी सोर्सेज होंगे, ऐसे पास पास में होंगे। दिस इज कैपिटल D, है ना, और ये कहीं पे ऐसे जाके मिल रहे होंगे लाइक दिस। तो भाई अगर पास पास होंगे तो इसको तो पैरेलल ही जाके मिलेंगे, क्योंकि दोनों लगभग इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना। एक्चुअली ये ऐसी सिचुएशन बनेगी, मान लेते हैं कि ये जो है कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखना। ये इधर गया, ये इधर गया पैरेलल। ऑब्वियसली ये नीचे थोड़ा ज्यादा चल रहा है, तो हमने क्या किया, नीचे कितना ज्यादा चल रहा है निकालने के लिए इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये डिस्टेंस d दी हुई है, तो ये जो डिस्टेंस आई यही तो ज्यादा है। ये जो डिस्टेंस अपने पास आई यही डिस्टेंस तो ज्यादा है इसके पास, ठीक है। तो इसके पास ये डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है ये वाला, तो ये निकाल लेते हैं। अच्छा, आपको पता है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अगेन राइट एंगल ट्रायंगल और ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो यहां से आ सकता है ये d sin थीटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बात समझ आ गई? तो पाथ डिफरेंस जो अपन ले आएंगे इस पर्टिकुलर केस में, वो आएगा अपने पास d sin थीटा। अगर आपको डेरिवेशन पे थोड़ी तकलीफ हुई तो आप एक काम करना, आप सिंपल रट लेना कि क्या आता है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, साइन थीटा क्यों निकालो, ये y है ये d है, तो डेल्टा x इज इक्वल टू d साइन थीटा की वैल्यू अपन लिखेंगे y बाई अंडर रूट y स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। तो y डिवाइडेड बाई अंडर रूट y स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, ये जो अभी हमने कैलकुलेट करना सिखाया आपको बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इस पर्टिकुलर केस में जब पैरेलल टू द स्क्रीन रखी और जब परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन रखी हो, तो उस केस में ये वाला कैलकुलेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा काम आएंगे। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन इसकी कैलकुलेशन मैंने सिर्फ इसलिए बता दी क्योंकि मैं आगे डायरेक्ट ही लिखने वाला हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आगे जितने भी फॉर्मूला बनेगा उसमें डायरेक्ट ही करूंगा मैं, ठीक है। तो ये अगर आपको दिक्कत आई समझने में थोड़ी सी कि ये क्या किया मैंने, तो आप सिंपल इसको याद कर लो कि इस केस में ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब थीटा क्या है इस केस में, तो थीटा भाई यहां से मिला दो ऐसे, तो ये एंगल थीटा है। वैसे यहां भी तुम क्या करो, इससे मिला दो इस पॉइंट को, तो ये एंगल थीटा है। अगर थीटा के टर्म में चाहिए तो भाई ये cos थीटा अगर दिया हो तो, बात समझ आ गई? जो cos थीटा दिख रहा है उसमें थीटा क्या है आपको समझ आ गया ये। तो इस तरीके से बेटा पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन होती है। ये वाला अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये YDSC के अरेंजमेंट में यूज होगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक बेटा। आपने पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन सीखा, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन YDSC में काम आने वाली। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको अपन शॉर्ट में YDSC बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, तो ये अपने को समझना है। तो हुआ क्या कि भाई ये तो पता चल गया कि हाइजेंस ने बता दिया कि लाइट वेव होती है और वेवफ्रंट के फॉर्म में चलती है। उसको एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली YDSC में प्रूव किया गया था, मतलब यंग साहब ने उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, क्योंकि यंग ने क्या करा दिया था, इंटरफेरेंस, ठीक है। उन्होंने इंटरफेरेंस करा दी थी। उन्होंने लाइट से दो कोहेरेंट सोर्स बनाए और फिर देखा कि एक पैटर्न बना रही है लाइट, कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम कहीं पे मिनिमम। तो जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, एक्चुअली हम लाइट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली ब्राइट बनता है, और जहां इंटेंसिटी मिनिमम वहां पे डार्क बनता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव में एक्चुअली ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव में मतलब डार्क। क्लियर? अच्छा, तो इसमें इन्होंने क्या किया था भाई, एक्सपेरिमेंट, जैसे कोई बात आ जाती है तो उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट तो करने की कोशिश की। क्या किया इन्होंने, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट, एक ऐसी लाइट जिसके पास एक ही वेवलेंथ हो, ठीक। तो अभी तो सारा सब कुछ जो भी हम पढ़ेंगे वो सिंगल वेवलेंथ के लिए करेंगे, याद रखना, ठीक है। चलो, तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक स्लिट, एक कार्डबोर्ड लिया और लाइट सोर्स के सामने रख के वहां पे एक स्लिट लगा दिया। स्लिट क्या है ये समझना। स्लिट का मतलब होता है कट। जैसे आप ब्लेड ले लो और किसी पेज पे आप कट लगा दो तो आपको आर पार दिखेगा नहीं, लेकिन एक्चुअली कट चुका है वो, ठीक है, मतलब उसके अंदर एक कट लगी हुई है। तो ऐसे कट को हम बोलते हैं स्लिट, पतली सी जिसकी विड्थ बहुत कम हो। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरी कार्डबोर्ड ली, उसमें डबल स्लिट लगा दी, इसीलिए इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और इन्होंने यहाँ पे स्क्रीन रख दी। तो स्क्रीन जब रख दी तो उन्होंने देखा क्या पैटर्न,
ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा था कि यहाँ पे देखो ब्राइट बना, फिर डार्क बना, फिर ब्राइट बना, फिर डार्क बना, इस तरीके से पैटर्न बन गया। ठीक है, बी मतलब ब्राइट, डी मतलब डार्क। तो इस तरीके से बेटा इस स्क्रीन पे पैटर्न बनी, और ऐसी पैटर्न जब बनी तो ये समझ आ गया भाई यहां से जो लाइट निकल के आई यहाँ पे मिली, सुपरपोजिशन हुआ, तो कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहीं पे मिनिमम। ऐसा तभी होता है जब इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस किस में होता है? वेव में होता है। इसका मतलब यस, लाइट के पास वेव कैरेक्टर होती है, और यहां से हाइजेंस वेव थ्योरी की जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थी वो मिल गई। तो अब क्या हो गया कि लोग मानने लगे कि हाँ वेव है। बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा कि भाई यहां से जो लाइट चली थी, देखो यहां से जब इस स्लिट से लाइट बाहर निकली तो एक्चुअली ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करने लग गया। अब यहां से देखो ये वेवफ्रंट बनाते हुए ऐसे चल रहा है, वेवफ्रंट बनाया मैंने, जब यहां पहुंचा तो यहाँ पे डबल स्लिट उसको दिखी, तो ये वेवफ्रंट के ये दोनों जो पॉइंट है, एक्चुअली ये दोनों क्या कर, देखो यहाँ पे स्प्लिट हो रहे हैं, बट रहे हैं, और ये दोनों नए सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी इंटेंसिटीज अलग अलग होंगी। ठीक है, अगर कट इक्वल है तो इंटेंसिटी सेम होंगे, याद रखना। अगर कट की विड्थ इक्वल है तो इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। और अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी। और ये जाकर के इस स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं दो वेव। तो कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम, और इस तरीके से ब्राइट डार्क पैटर्न बन जाता है। तो ये था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया। अब इस पे की गई कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या है उसको समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास यही हमारे पास सेटअप है, ये दो स्लिट है, इनके बीच की डिस्टेंस डी और कैपिटल डी डिस्टेंस हमने स्क्रीन पर रखी है। तो आपने देखा कि भाई पोजीशन के साथ क्या हो रहा है, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम बन रहा है। तो एक्चुअली किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मैक्सिमम मिनिमम बन रहा हो, उसके लिए हमारे पास कंडीशंस है कि भाई यहां से जो लाइट चल के जा रही है और यहां से जो लाइट चल के जा रही है वो मिल रही है। तो अगर मैक्सिमम बन रहा है इसका मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या हो रहा होगा? एन लैम्डा। ठीक है, और अगर मिनिमम बन रहा होगा तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या रहा होगा? 2n-1 लैम्डा बाई 2। मैंने बता रखा है। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जो कि हमने कर रखा है कि अगर d की वैल्यू कैपिटल D से बहुत कम है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो y डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल पे, आप देखो जरा, इसकी एंगुलर पोजीशन है थीटा इस पर्टिकुलर लाइन से, और इस सेंटर से आप देख रहे हो डिस्टेंस y है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? d sin थीटा। ये कैलकुलेशन हमने की थी। ठीक है, ये कर रखे हैं, हम जानते हैं कैसे आया था। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे nth मैक्सिमम बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? n लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना है? n लैम्डा। ठीक, तो अगर n लैम्डा आएगा इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैक्सिमम मतलब क्या? ब्राइट, याद रखना। तो d sin थीटा, दिस इज द पाथ डिफरेंस, इट इज इक्वल टू n लैम्डा। लेकिन ये तब कंडीशन आप यूज करोगे जब सिर्फ और सिर्फ ये दिया हो कि d की वैल्यू कैपिटल D से कम है, बाकी और कुछ ना दिखे आपको। ठीक है, nth मिनिमम के केस में क्या होगा? मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में मिनिमम बन रहा है, क्योंकि p पे तो कुछ भी बन सकता है ना, मिनिमम भी बन सकता है, मैक्सिमम भी बन सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिक्स है भाई एससी में, इसमें यही कैलकुलेट करना होता है कहां मैक्सिमम बन रहा है, कहां मिनिमम बन रहा है, और उसके लिए हम पाथ डिफरेंस की ही कैलकुलेशन यूज करते हैं। इसी के हेल्प से आप कर भी पाओगे, देखना कैसे। तो nth मिनिमा की बात करें अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसका मतलब जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। तो यहां से ये जो पाथ डिफरेंस है एक्चुअली वो d sin थीटा है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो d sin थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। आपको पता है n क्या है? 1 2 3 4 ऐसे। इस पॉइंट की अगर हम बात करें o पॉइंट की, तो एक्चुअली o पॉइंट पे जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, पाथ डिफरेंस 0 है। तो पाथ डिफरेंस 0 होने पे भी क्या होता है? मैक्सिमम बनता है, लेकिन उसको एक नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। दिमाग में बिठा लो, यहां पे जो बनने वाला है वाईडीएससी में, ठीक है, ये जो डी है इसके मिड पॉइंट से स्क्रीन पे परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है इस पॉइंट पे, ये जहां कट करेगा इसको बोलेंगे एक्चुअली सेंटर, और यहां पे जो मैक्सिमम बनती है उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद की जो मैक्सिमम होती है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे काउंट होती है। क्लियर? तो ये हो गया अपने पास कैलकुलेशन। लेकिन अब हमें क्या करना है भाई? लाइट से क्या कराना है? यहां पे इंटरफेरेंस करानी है। तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है, आपको पता है अगर आप विजिबल लाइट ले रहे हो तो उसकी वेवलेंथ किस में होती है? एंगस्ट्रॉम में। और ये जो डी है मतलब स्लिट के बीच की डिस्टेंस इन दोनों, ये एक्चुअली मिलीमीटर में होती है। तो मिलीमीटर एंगस्ट्रॉम से बहुत बड़ा है ना। तो उस केस में जब हम लाइट की बात कर रहे होते तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? इस पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होगी? बहुत कम होगी। कैसे देखना?
भाई लैम्डा की वैल्यू देखो, sin थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना, sin थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो n लैम्डा बाई डी, लिख सकते हैं n लैम्डा बाई डी, ठीक है। और ये बेटा मिलीमीटर में होता है, और ये किसमें एंगस्ट्रॉम में। तो इसका मतलब लैम्डा इज लेस देन डी, ठीक, जो कि लाइट के लिए होगा, और डी की वैल्यू लेस देन कैपिटल डी, जो कि है। तो इस केस में जो थीटा होगा वो बहुत छोटा आएगा, देखना कैसे भाई, n लैम्डा बाई डी आया sin थीटा की वैल्यू। अब n की वैल्यू अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है, और ये अगर छोटी आएगी तो थीटा की वैल्यू अपने आप छोटी हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है थीटा की वैल्यू बहुत छोटी मतलब बहुत छोटी हो जाती है, तो उस केस में हम sin थीटा को क्या कर सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। और अगर tan थीटा लिख देंगे बेटा, तो हमारा जो पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन d sin थीटा था, उसको वी कैन कन्वर्ट इन d tan थीटा। अब अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो यहां पे ये क्या है, y, और ये क्या है d, और tan थीटा की वैल्यू y बाई डी, तो वी कैन राइट हियर पाथ डिफरेंस dy बाई डी। तो ये जो पाथ डिफरेंस आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलना मत, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया YDSC में, क्योंकि लाइट है इसलिए लैम्डा की वैल्यू स्मॉल d से काफी कम होगी, और इस चक्कर में थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो पाथ डिफरेंस dy बाई डी आता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट P की बात कर रहा हूं, ठीक है, लाइट के लिए अगर देखा जाए, मतलब इस कंडीशन के लिए अगर देखा जाए, तो अगर ये y डिस्टेंस पे और ये कैपिटल D है, और इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल d, तो इसका ये मतलब है यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा dy बाई डी आएगा। रट लो, बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो nth मैक्सिमा अगर यहाँ पे बन रहा है, इस केस में मतलब इस कंडीशन को लगाते हुए, तो डेल्टा x की वैल्यू n लैम्डा, और डेल्टा x की वैल्यू भी आ गई dy बाई डी, इस कंडीशन को लगाते हुए, तो dy बाई डी इज इक्वल टू n लैम्डा, यहां से y की वैल्यू क्या जाएगा, n लैम्डा d बाई डी। तो एक्चुअली ये nth मैक्सिमा के लिए इसलिए इसको yn से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां से एक फार्मूला बना कि अगर y डिस्टेंस पे मैक्सिमा बन रहा है, तो इसका ये मतलब है कि भाई वो क्या होगा, लैम्डा d बाई लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d की इंटीग्रल मल्टीपल होगा। देखो n d लैम्डा बाई n की वैल्यू 1 2 3 4, अगर nth मिनिमम बन रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस कंडीशन को लगाते हुए, तो भाई डेल्टा x इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो यहां पे क्या हो गया, dy बाई डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई स्मॉल 2d, लैम्डा कैपिटल D बाई 2d। और यहां से बेटा आप ध्यान से देखो, तो ये एक्चुअली nth है, इसलिए हमने yl लिख दिया। तो दिस, ये जो आपने एक्सप्रेशन लगाया, दिस एक्सप्रेशन शोज द पोजीशन ऑफ द मिनिमास एंड मैक्सिमास ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। बात समझ आ गई, यहां से n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे चलेगा। तो यहां से ये जो आपने फॉर्मूला निकाला एक्चुअली, ये इस सेंट्रल मैक्सिमा से पोजीशंस है, किसकी, मैक्सिमा मिनिमा की। यहां 1 रखोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकंड मैक्सिमा मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो थर्ड मैक्सिमा मिल जाएगा। सिमिलर केस में अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो तुम्हें फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो तुम्हें सेकंड मिनिमा मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो थर्ड मिनिमा मिलेगा। इस तरीके से आप कहां मिनिमा मिलेगा, किस पर्टिकुलर पोजीशन पे, आराम से निकाल सकते हो। दैट्स बहुत, ये जो आपने देखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, और ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा जो बन रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसकी पोजीशंस, उसकी डिस्टेंसेस क्या होंगी, ठीक है। और इसमें एक टर्म आएगा फ्रिंज विड्थ, वो भी देखेंगे, फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, वो भी समझना है, और फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे अपन। हालांकि अभी और भी चीजें हैं इसमें, क्या क्या हो सकती है वो सारी चीजें करेंगे 1 बाय 1 करके। तो पहले भी जितना करा ये पढ़ के आगे बढ़ते हैं पोजीशंस पे, फ्रिंज विड्थ पे और क्वेश्चंस पे, ठीक है। बेटा अभी आपने देख लिया कि भाई जो nth ब्राइट होता है सेंट्रल मैक्सिमा से, उसकी पोजीशन की जो फार्मूला है अपने पास, डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो क्या है, YL इज इक्वल टू n d लैम्डा बाई डी। ये कैपिटल D है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, और ये क्या है, बिटवीन द स्लिट्स। फिर nth डार्क के लिए yn की वैल्यू 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d, ऐसा है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, वेयर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पोजीशन देखते हैं भाई। डेल्टा x की वैल्यू यहाँ 0 आने वाली, तो यहाँ क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमें पता है। अब जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो d लैम्डा बाई डी आएगा, तो d लैम्डा बाई डी पे क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने पे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो d लैम्डा बाई डी पे फर्स्ट मैक्सिमा। अगर n की वैल्यू आपने यहाँ 2 रख दी, तो यहाँ पे 2d लैम्डा बाई डी, वहां क्या मिलेगा, सेकंड मैक्सिमा। तो देखो सेकंड मैक्सिमा और इसकी डिस्टेंस 2d लैम्डा बाई डी, क्लियर। इस तरीके से
3 रखोगे तो 3 वाला मिल जाएगा, थर्ड मैक्सिमा मतलब 3d लैम्डा बाई डी। इस तरीके से बेटा ऊपर मिलता जाएगा और सिमिलर फैशन में नीचे भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहां पे पाथ डिफरेंस कुछ नहीं मिलने वाला है, यहां भी मिलने वाला है। तो जैसा इसके ऊपर पैटर्न है वैसा उसका मिरर इमेज बना दो तो नीचे भी वैसा ही बनेगा, ठीक है, सो डोंट वरी। अच्छा, अब अगर हमने n की वैल्यू यहां 1 रखी डार्क के केस में, तो n की वैल्यू जो हमने यहां 1 रखी तो क्या होगा, ये 2 - 1 तो लैम्डा डी बाई 2d बचा, और लैम्डा डी बाई 2d एक्चुअली लैम्डा डी बाई डी का हाफ है। और लैम्डा डी बाई डी क्या है बेटा, फर्स्ट मैक्सिमा से सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा की डिस्टेंस है। इसका मतलब इसके बीच में एक पॉइंट है जहां पे क्या मिल रहा है अपने को, फर्स्ट मिनिमा। तो यहां पे मिलेगा बेटा फर्स्ट मिनिमा। ऐसे n की वैल्यू यहां 2 रखोगे तो सेकंड मिनिमा, तो 2 रखोगे तो यहां मिलेगा 3d लैम्डा बाई 2d, जो कि क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में आएगा 3d लैम्डा बाई 2d, ठीक है, जो इससे ज्यादा है। तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां मैक्सिमा था, इसके बीच में एक मिनिमा आ गया, यहां मैक्सिमा इसके बीच में एक मिनिमा। अगर आप ऐसे देखो तो यहां मिनिमा इसके बीच में मैक्सिमा। तो याद रखना मैक्सिमा मिनिमा क्या होते हैं, अल्टरनेट बनते हैं, मतलब एक मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, इस तरीके से बनते हैं। अब यहां टर्म आता है फ्रिंज विड्थ। तो क्या होता है ये ध्यान से सुनो भाई, मैक्सिमा जो बनती है तो दो लगातार जो सक्सेसिव मैक्सिमा बनेंगे उनके बीच की डिस्टेंस, दैट इज फ्रिंज विड्थ, वो फ्रिंज की विड्थ बताती है। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। याद रखो एंगुलर विड्थ की बात करें, एंगुलर फ्रिंज विड्थ नहीं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा ऐसे ये डार्क, यहाँ पे ब्राइट बना, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे बना हुआ है सिमिलर। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालने जा रहे हैं। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखो यहाँ पे 2 डार्क लिया, 2 सक्सेसिव डार्क। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट से, इस सेंटर से इनके डार्क के जो मिड पॉइंट्स इनको मिला दिया ऐसे। तो ये जितना एंगल सबटेन कर रही है इस पॉइंट पर, उसी को बोलते हैं अपन क्या, एंगुलर विड्थ। इट इज लैम्डा बाई डी। तो ये लैम्डा बाई डी आता है। ये कैलकुलेशन आप करने की जरूरत नहीं, याद रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंड बीटा इज इक्वल टू, कहीं कहीं ओमेगा भी दिखता है, ये बीटा की जगह कहीं कहीं ओमेगा भी दिखेगा, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। दिस इज द फ्रिंज विड्थ। तो इस तरीके से बेटा ये फ्रिंज विड्थ हो गया, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गया, ठीक है। तो अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चंस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं ध्यान से देखिए। ये हमारे पास वाईडीसी का सेटअप है, आपको दिया हुआ है डी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड लैम्डा। दिस इज द एक्चुअली स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, और ये स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, और लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है। जब भी कभी ऐसा दिया इसका मतलब यही समझना। तो क्या कह रहा है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द फिफ्थ मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमम। दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं 11th मैक्सिमा एंड 5th मिनिमम। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या बना था, यहाँ सेकंड है, यहाँ फर्स्ट मिनिमा है, यहाँ देखो सेकंड मैक्सिमा, यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा डिस्टेंस निकालूंगा और ये पूरा डिस्टेंस निकालूंगा, उन दोनों का डिफरेंस लूंगा, तो हमें ये मिल जाएगा इन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको बेटा क्या होगा, यहाँ पे किसी एक मैक्सिमा या किसी एक मिनिमा, हो सकता है एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा, हो सकता है एक मिनिमा से दूसरे मिनिमा के बीच की सेपरेशन पूछी जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अपन, ध्यान से देखिए भाई। देखो ये जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही काम आएगी अपने। देखना क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है अपने पास, फिफ्थ मैक्सिमा थर्ड मिनिमा के बीच की डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस आप निकालना चाहते हो तो इसको डेल्टा वाई दिखाओ, ज्यादा सही है, क्योंकि डेल्टा एक्स को तो अपन पाथ डिफरेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा वाई अगर निकालोगे तो वाई 5, लेकिन मैक्सिमा के लिए तो ये फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा 5d लैम्डा बाई डी। तो 5d लैम्डा बाई डी माइनस थर्ड मिनिमा। तो अब मिनिमा के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे 3 रखो, 3 रखोगे तो 3 into 2 6, 6 minus 1 7। तो यहां से क्या हो जाएगा 7d लैम्डा बाई 2d। यहां से देखो d लैम्डा बाई डी तो कॉमन ले लो, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। 5 माइनस क्या हो जाएगा 7 बाई 2, ठीक है। तो 5 माइनस 7 बाई 2 एक्चुअली कितना आने वाला है अपने पास आ जाएगा 1.5 या 3 बाई 2 बोल सकते हो। तो यहां लिख सकते हैं अपन 3 बाई 2 d लैम्डा बाई डी। दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो कह रहा है 11th मैक्सिमा और 5th मिनिमा के बीच की डिस्टेंस।
अगेन यूज दिस फार्मूलाज, यूज दीज फार्मूलाज। ये देखो मैक्सिमा के लिए, ये मिनिमा के लिए, तो 11th मैक्सिमा की बात कर रहा है। चलो भाई 11th मतलब क्या, 11 डी लैम्डा बाई डी माइनस 5th मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो मिनिमा के लिए यहाँ 5 रखोगे तो 5 टू जा 10, 10 माइनस में मतलब 9 डी लैम्डा बाई 2 डी। तो यहां से देखो 11 माइनस 9 डी, 9 बाई 2 आ गया यहां से, तो डी लैम्डा बाई डी को कॉमन ले सकते हो, तो 11 माइनस 9 बाई 2, तो 22 माइनस 9। तो यहां से क्या करोगे बेटा, आप आराम से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा अपने पास 22 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 डी लैम्डा बाई डी। तो यहां से अपन सॉल्व करके निकालेंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास देखो 13 बाई 2 डी लैम्डा बाई डी। दिस इज द आंसर। क्लियर? बात समझ आ गई? तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं। अब ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। 7th मैक्सिमा, 8th मैक्सिमा, सॉरी 7th मैक्सिमा और 5th मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो। ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा सवाल है, दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन, पूछा गया है एग्जाम में कई बार, तो बी रेडी, ध्यान देने के लिए। यहां पे देखो हमारे पास क्या है बेटा, एक ऐसे वाइडियसी सेटअप है, यहां पे जो मीडियम वो एयर है, और यहां पे देखो डी स्मॉल डी कैपिटल लैम्डा, सॉरी लैम्डा, कैपिटल डी स्मॉल डी लैम्डा। तो यहां पे ये स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस स्लिट्स है, और डी क्या है, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, लैम्डा क्या है, लाइट। तो यहां एयर कह रहा है कि इनिशियली जो फ्रिंज विड्थ था वो बीटा आ गई, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ अल्फा आ गया है। हमने क्या किया, अब इसमें लिक्विड डाल दी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, म्यू। बाकी पैरामीटर्स मतलब डी कैपिटल डी ये सब कुछ वही है, लाइट भी वही है, ऐसी बात नहीं है, लैम्डा वेवलेंथ की। तो हमने जब लिक्विड डाल दी तो कह रहा है कि क्या होगा फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। फॉर्मूला देखो, क्या फर्क पड़ेगा? यस पड़ेगा बेटा। ध्यान से देखो, जब यहां पे मीडियम एयर था तब तो वेवलेंथ लैम्डा थी, लेकिन जब यहां पे मीडियम म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आ गई तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, यहां बन जाएगा लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश फिर हो जाएगी लैम्डा बाई म्यू। तो अगर हम फार्मूलाज देखें फ्रिंज विड्थ की और एंगुलर फ्रिंज विड्थ की, तो इन दोनों के फॉर्मूले को अगर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू, या सब पहले बीटा करते हैं, बीटा की वैल्यू की अगर हम बात करें तो बीटा क्या है, डी लैम्डा बाई डी है। अब भाई जब हमारा लैम्डा ही चेंज हो गया तो यहां बीटा डैश आ जाएगा। अब यहां क्या होगा, डी लैम्डा डैश बाई डी, तो लैम्डा डैश कितना है, लैम्डा बाई म्यू। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डी लैम्डा बाई म्यू इनटू डी। अच्छा, डी लैम्डा बाई डी क्या है, बीटा, तो वी कैन राइट हियर बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाई म्यू। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो एक्चुअली होगा क्या कि तुम्हारा जो फ्रिंज विड्थ है वो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1 बाई म्यू टाइम्स हो जाएगा। देखो 1 बाई म्यू टाइम्स आ गया, बात समझ आ गई? अच्छा, अल्फा के केस में भी ये हो, क्योंकि अल्फा क्या है, लैम्डा बाई डी है, तो यहां लैम्डा डैश, अल्फा डैश की बात करें तो लैम्डा डैश बाई डी, तो अगेन अल्फा डैश क्या आ गया अपने पास, लैम्डा बाई म्यू डी, इट इज अल्फा बाई म्यू, तो ये भी 1 बाई म्यू टाइम्स हो गया। दिस इज द आंसर। तो बेटा याद रखना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो या फिर फ्रिंज विड्थ हो लीनियर, इसको लीनियर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, उन दोनों केसेस में अगर हमने ये मीडियम चेंज कर दी, सॉरी हाँ, यहां पे पहले एयर था, ठीक है, बाद में हमने लिक्विड डाल दी, तो अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर परफॉर्म करने लग जाएं तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी, 1 बाई म्यू टाइम्स हो जाएगी। कीप इन माइंड, भूलना मत, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ मीडियम पे डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि इसमें लैम्डा है और लैम्डा मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो इसको सारी चीजों को आप कॉपी कर लो आराम से, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस पे चलते हैं और कॉन्सेप्ट पे भी। क्लियर? तो बेटा अभी हमने देख लिया कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, तो उसमें बेस्ड क्वेश्चन से बेसिक से चलो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ये एक वाइडीएससी सेटअप है, यहाँ पे जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम, और स्लिट स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर दी हुई है, और स्लिट के बीच की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर दी हुई है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 2 एडजेसेंट मिनिमा। तो आपको एक चीज पता है भाई कि जो फ्रिंज विड्थ होती है वो एक्चुअली क्या होता है, 2 सक्सेसिव मिनिमा या डार्क, ठीक है, जो बोल लो आप।
या फिर ब्राइट या मैक्सिमम, इनके बीच की डिस्टेंस वही तो होती है। अब यहाँ पे एडजेसेंट, देखो यहाँ पे नाम चेंज कर दिया थोड़ा सा, मतलब ये वर्ड्स यूज कर लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बनते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आता है। एडजेसेंट मिनिमा का मतलब क्या है, दो मिनिमा जो है लगे हुए सक्सेसिव, तो वो क्या होगा अपने पास, फ्रिंज विड्थ ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिंज विड्थ ही कैलकुलेट करना है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमें पता है, तो सोल्यूशन अगर हम देने जाएंगे तो सिंपल सा सोल्यूशन बनेगा ऐसे, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, दिस इज द फ्रिंज विड्थ। यहां से आप क्या करो, वैल्यूज रख दो, डी की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 6000, ठीक है। और ये कितना हो गया अपने पास, ध्यान से देखो, ये मीटर में है, इसको हमने मिलीमीटर में रखा तो 10⁻³ कर देते, तो यहां जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पे -10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना अपने पास, यहां से 3 गायब 7 और ये 3 गया, तो अपने पास 6 × 10⁻⁻4 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.6 मिलीमीटर। तो ये आ गया अपने पास फ्रिंज विड्थ। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये कह रहा है कि इन YDSC लाइट हैज फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इज 0.75 मिलीमीटर। मतलब एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या है, ये अपने को दे दिया क्या चीज, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब कह रहा है द स्क्रीन इज एट 1 मीटर अवे, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, कोई दिक्कत नहीं। बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी से। अब क्या करोगे, ये दिया अपने को 0.75 मिलीमीटर, तो इसको इंटू 10⁻³ करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। डी चाहिए, नहीं डी अपने को दिया हो कितना, यहां पे अपने को डी दिया 1 मीटर, तो 1 लैम्डा। अब लैम्डा यहां नहीं दिया, यहां क्या दिया अपने पास, ध्यान से देखो तो यहां पे 4 × 10⁻14 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और आपको पता है कि जो लैम्डा होता है डेट इज C/F होता है, तो C/F के यहां पे लैम्डा की जगह पे C/F रखेंगे, इसका मतलब 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻14, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहां पे देखो इक्वेशन बन चुका है अपने पास, इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, सॉल्व कर लो आराम से, तो अपने पास आ जाएगा। यहां पे अपने पास आने वाला बेटा, ध्यान से देखो, ये एक्चुअली 1 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप इधर लेके जाओ और इसको आप इधर लेके आओ, ठीक है। देखो ये 3 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो 0.75 ही आने वाला है, और ये भी 0.75 है, तो कैंसिल ही होने वाला है। आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। डी इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ और आराम से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। कह रहा है इन YDSC fringes are obtained on a screen placed at some distances from the slits. If the screen is moved by 5 × 10⁻² meter towards the slits, okay, मतलब ये जो ऐसा रखा हुआ था ना, स्क्रीन थी यहाँ पे स्लिट था, तो इसको थोड़ा सा मूव करा दिया ऐसे, तो क्या कह रहा था, चेंज इन फ्रिंज विड्थ बाय 3 × 10⁻5 मीटर, ओके। फ्रिंज विड्थ चेंज हो गई। कह रहा है if the distance between the slit is 10⁻³ मीटर, तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। चलो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। बीटा इज इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाई डी, तो हमें पता चल चुका है कि भाई कैपिटल डी पे डिपेंड करता है, स्मॉल डी पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे डिपेंड करता है। अब अगर ये चेंज होगा तो जाहिर सी बात है ये चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, तो चेंज को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन डेल्टा बी इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा डी, या कह सकते हो डी, चेंज इन डी, जिसको हम डेल्टा डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चेंज इन फ्रिंज विड्थ, जिसको हम डेल्टा बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ डेल्टा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा डी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, ऐसा लिखा जा सकता है। और ऐसा मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया बेटा, क्योंकि ये क्या है ना, आप अगर ध्यान से देखो तो ये इस कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ये नीचे होता तो तरीका चेंज हो जाता, ठीक है। हालांकि ऐसा है नहीं यहाँ पे, तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और, यहां पे देखो डी को ही हमने इसलिए चेंज करा है क्योंकि यहां पे जो स्क्रीन है वो स्लिट की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो कैपिटल डी ही इफेक्टेड होगा, स्लिट के बीच की डिस्टेंस इफेक्टेड नहीं होगी। तो अब देखो ध्यान से, यहां पे हमें क्या क्या दिया, क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़े तो देखो ये जो दिया है ना, ये चेंज दिया हुआ है, ठीक है। चेंज इन फ्रिंज विड्थ मतलब डेल्टा बीटा दिया हुआ है, कितना, 3 × 10⁻⁵,
और डेल्टा डी कह रहा है कितना भाई मूव किया, इतने डिस्टेंस से, इसका मतलब डेल्टा डी की वैल्यू ये है। तो 5 × 10⁻⁻2 डायरेक्ट करते चले जाओ, लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय 1 या 10⁻³ मीटर। इसको सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 6000 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ गई। तो यहां से आप क्या कर सकते हो बेटा, कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अपने पास लैम्डा की वैल्यू। अब एक टाइप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखेंगे अपन, जिसमें क्वेश्चंस कभी कभी आता है। हमने ये देख लिया कि भाई यहां से जब लाइट आती है तो स्क्रीन पे क्या होती है, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे ठीक है डार्क बनता है। ब्राइट मतलब मैक्सिमम, डार्क मतलब मिनिमम। तो भाई अगर डिस्टेंस की बात करें तो हमें फॉर्मूला पता है, ब्राइट के लिए होता है n d लैम्डा बाई डी, ठीक है, और डार्क के लिए होता है 2n-1 लैम्डा d बाई 2d। हमने ये कर रखा है। तो बेटा कभी कभी एंगुलर पोजीशन पूछी जाती है कि भाई एंगुलर पोजीशन कितनी है, मतलब ये थीटा n पूछा जा रहा है एक्चुअली इस पर्टिकुलर पॉइंट सेंटर से, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है वो मैक्सिमम, जैसे मान लो यहां मैक्सिमम बन रहा है, तो इस पॉइंट को जब मिलाएंगे तो कितना एंगल बना रहा है इस पर्टिकुलर लाइन से, दैट इज एंगुलर पोजीशन। तो ये जो एंगल है उस पर्टिकुलर पी पे अगर मैक्सिमम बन रहा है, इसका मतलब जो मैक्सिमम बन रहा है उस मैक्सिमम की एंगुलर पोजीशन है थीटा है। तो अगर मान लेते हैं nth मैक्सिमम बन रहा है तो ये nth मैक्सिमम के लिए क्या है बेटा, एंगुलर पोजीशन। और अगर वहां पे nth डार्क बन रहा है तो nth डार्क के लिए एंगुलर पोजीशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ज्यादातर केस में जैसा कि हमें पता है थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू स्मॉल डी से बहुत कम होती है। तो वही कैलकुलेशन अपने को करना है, ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। एंगुलर पोजीशन जो आने वाला है nth मैक्सिमम के लिए वो आएगा थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाई डी। सिंपल, मेरी बात समझना ध्यान से। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो yn का एक्सप्रेशन आता था मैक्सिमम के लिए n d लैम्डा बाई डी, है ना, मैंने d को इधर लिया तो y बाई डी हुआ। और एक्चुअली थीटा अगर छोटा होता है तो tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो y बाई डी यहां पे लिखा जा सकता है, और वो y बाई डी tan थीटा की वैल्यू, और अगर थीटा बहुत छोटा है तो इसी को हम थीटा n भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा डी सीधे सीधे लिख दिया। अब इस चीज को मैंने प्रूफ नहीं किया, जरूरत ही नहीं है, ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन है जिसको जानने की जरूरत ही नहीं है, आप एक्सप्रेशन याद रखो। सिमिलरली अगर हम एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा या कह सकते हो डार्क, यहाँ पे मैक्सिमम मतलब ब्राइट, मिनिमम मतलब डार्क, तो थीटा n की वैल्यू हो जाएगा 2n-1 लैम्डा डी, लैम्डा बाई डी 2d एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कैपिटल डी बस मिसिंग है, yn इज इक्वल टू जो बनता था, ठीक है, उसमें यहाँ पे कैपिटल डी भी आ जाता था। तो एंगुलर देखने के लिए हमें क्या करना होता है, कैपिटल डी हटाना होता है, तो हमें एंगुलर दिखता है। बात समझ आ गई। तो ये हो गया बेटा थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, लेकिन मान लो कि जो वेवलेंथ है वो डी के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट ना हो या बहुत छोटा ना हो, तो उस केस में हम डायरेक्ट जो मेथड है हमारा कौन सा, मैक्सिमा के लिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा कर देना, मिनिमा के लिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये कर देना। ये जो है मैंने अभी बताया आपको, ये आप जानते हो एक्चुअली, दिस इज द जनरल कैलकुलेशन। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो एंगुलर पोजीशन मिलेगा, लेकिन तब जब लैम्डा की वैल्यू, ये तब लगाओगे जब लैम्डा की वैल्यू डी से या डी के लगभग या डी के ऑर्डर बोल लो, डी के ऑर्डर में हो। अगर नहीं होता है तब तो आप ये लगाओ सिंपल, ठीक है, और ज्यादातर केस इसी पे मिलेगा, सो डोंट डू इट, क्योंकि लाइट के साथ खेल रहे हैं और लाइट की वेवलेंथ हमेशा इस डी से तो बहुत कम होगी ही होगी। लेकिन कभी मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में थोड़ा गेम खेल दे, तो वो गेम अगर खेलेगा तो अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर लैम्डा की वैल्यू इस स्मॉल डी के, ठीक है, लगभग बराबर हो या कह सकते हो उसके कंपैरिजन में, बराबर मत बोलो एक्चुअली ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये मिलीमीटर में तो ये भी मिलीमीटर में हो, अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को ऑर्डर सेम हो जाता है, इक्वल साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ऑर्डर सेम हो जाना चाहिए या एक दूसरे से कंपैरिजन में ये यहाँ पे नेग्लेक्ट ना हो लैम्डा डी के कंपैरिजन में, तो बेटा हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, दिस इज द पाथ डिफरेंस एंड इट इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहां से करोगे तो थीटा की वैल्यू जो निकलेगी एंगुलर पोजीशन बताएगी।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो इनके पास क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। ऑर्डर सेम होने का मतलब आप समझ लेना बेटा कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, यूनिट टू दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है, समझ आ गया ये चीज। और ये जो आपने बनाया ये इस केस के लिए बनाया है, बाकी अगर लैम्डा की वैल्यू भाई डी के कंपैरिजन में बहुत छोटी है तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, ताकि अपने को ये समझ आ जाए, क्वेश्चन से समझेंगे अपन। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास एक YDSC का सेटअप है, आप देख रहे हो यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर और कैपिटल डी मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर गिवन है, और कह रहा है लैम्डा जो हमने यूज किया वो 6000 एंगस्ट्रॉम। तो भाई अगर आप ध्यान से देखो तो एंगस्ट्रॉम में और ये किसमें, मिलीमीटर में, तो ये कौन, ये क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, मतलब लैम्डा की वैल्यू डी के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, मतलब लैम्डा इज लेस देन डी। अब यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, तो ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो उस केस में मैंने बताया था आपको कि एंगुलर पोजीशन निकालने के तरीके क्या है, तो इसमें एक्चुअली एंगुलर पोजीशन पे ही पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th ब्राइट एंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज इन रेडियन। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 10th ब्राइट की। तो भाई हमें एक चीज पता चल गया है कि लैम्डा की वैल्यू लेस देन डी है, तो इस केस में हम सीधे सीधे थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी ये यूज कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते बेटा, मान लो ये लैम्डा और डी की ऑर्डर सेम हो जाती है, जैसे ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, तब हम यूज करते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अगर 10th है तो यहां 10 रखोगे, डी की वैल्यू रखोगे, लैम्डा की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे और वहां से साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी और वहां से थीटा मिलेगी, तब जाके एंगुलर पोजीशन आप निकाल पाओगे, समझे। लेकिन अब यहां पे ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं है तो हम डायरेक्ट ये यूज कर लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, थीटा 10 चाहिए ना, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा देखो 10 लैम्डा बाई डी, वैल्यूज रख दो, थीटा 10 की वैल्यू, यहां से देखो 10 लैम्डा की वैल्यू कितनी 6000, तो इसका मतलब 6000 इंटू 10 टू पावर -10 डिवाइडेड बाई डी, डी की वैल्यू कितनी 1 मिलीमीटर, तो यहाँ 10 टू पावर -3। इसको सॉल्व कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आ जाएगा अपने पास, ठीक है, जो भी आएगा ये रेडियन में आएगा, तो 6 इंटू 10 टू पावर, देखो ये ऊपर गया तो 4 हो गया था, यहां से 3 7, ठीक है, तो 7 हो गया, 7 यहां से गायब हुआ तो -3 रेडियन, समझे। तो ये हो गया आंसर। अब इसमें एक और पूछा है फर्स्ट डार्क, तो फर्स्ट डार्क का मतलब क्या कि थीटा एन की वैल्यू आती है 2n-1 लैम्डा बाई 2d। तो अगर थीटा 1 की बात करें तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, लैम्डा बाई 2d। तो आराम से वैल्यू सॉल्व करो, तो थीटा 1 की वैल्यू अगर देखोगे तो यहाँ 6000 मतलब 6000 इंटू 10 टू पावर -10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू पावर -3, क्योंकि डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर है जिसको 10 टू पावर -3 लिखा जा सकता है, और ये 2 है। यहां से सॉल्व कर लो इसको, तो यहां से 6 गायब होगा, तो यहां पे देखो 3 इंटू 10 टू पावर -4, एक्चुअली -3 ऊपर गया तो +3 हो गया, और यहां से 3 जीरो मिले तो 10 टू पावर 6, और यहां से अपने पास -10 है तो -4 रेडियन। तो ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, और मैंने बताया आपको ऐसा तब यूज करोगे जब लैम्डा की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी नहीं होती तो ऑर्डर सेम होता है स्मॉल डी के कंपैरिजन में, तो क्या होता बेटा, हम नॉर्मल डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर द मैक्सिमम, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 ये यूज कर लेते हैं मिनिमा के लिए, और वहां से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। समझ आ गया? ओके। अब ध्यान से देखो, हमने अभी तक जो भी किया था उसमें हमने क्या किया था, मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया था। तो अब अगर मान लो कि हमने यहाँ पे बाइक्रोमेटिक या पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब तो सिंगल वेवलेंथ की लाइट है हमारे पास, बाइक्रोमेटिक का मतलब एक लाइट है जिसमें 2 वेवलेंथ है, 2 डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है उसमें, और पॉलीक्रोमेटिक का मतलब है कि ढेर सारी वेवलेंथ की लाइट है उसमें। जैसे हम बात करें व्हाइट लाइट, तो एक्चुअली व्हाइट लाइट का इफेक्ट क्या आएगा इस YDSC पे, और बाइक्रोमेटिक का क्या इफेक्ट आएगा वो अपने को समझना है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे एक क्वेश्चन इस चीज को समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन रखी हुई है और यहाँ पे हमने 2 स्लिट लगा हुआ,
इनके बीच की डिस्टेंस स्लिट की कितनी 1 मिलीमीटर और स्क्रीन से स्लिट की डिस्टेंस 1 मीटर। अब यहाँ पे लाइट आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइट आ रही है आप देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइट में एक्चुअली दो वेवलेंथ है, मतलब बाइक्रोमेटिक है। एक की वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम और दूसरे की कितनी दी हुई है अपने पास 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एक चीज तो भाई पता है अपने को, अगर आप ध्यान से देखो तो पोजीशन की जो फार्मूला बनता था yn इज इक्वल टू होता था n d लैम्डा बाई डी फॉर द मैक्सिमम, और अगर मिनिमम की बात करें तो yn की वैल्यू आती थी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d, ऐसा आता था। बात समझ आ रही है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो पोजीशन जो है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है मैक्सिमम और मिनिमस की। तो इसका ये मतलब है कि इस लाइट में जो दो ये वेवलेंथ है इन दोनों की मैक्सिमास की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होगी। अच्छा, एक चीज तो फिक्स है कि पाथ डिफरेंस यहां पे 0 होगा दोनों वेवलेंथ के लिए, तो यहां तो भाई सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। इस पे क्या होगा, मैक्सिमा बनेंगे किसके लिए, फॉर बोथ वेवलेंथ। बात समझ आ रही है? दोनों वेवलेंथ के लिए यहां पे मैक्सिमा बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अब आगे बढ़ोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन इससे अगर देखो तो लैम्डा पे डिपेंड करेगी, और लैम्डा जिसका कम होगा उसका मैक्सिमा पहले बन जाएगा, लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसका मैक्सिमा बाद में बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसका मैक्सिमा पहले बन जाएगा और इसका मैक्सिमा बाद में बनेगा। सिमिलरली वैसे ही क्या होगा, तुम्हारा मिनिमा भी इसका पहले बन जाएगा और इसका बाद में बनेगा। तो एक्चुअली सेंट्रल मैक्सिमा पे तो जो कलर की लाइट थी वैसा कुछ दिखेगा, लेकिन इसके इधर और इसके इधर क्या होगा, कलरफुल इन द सेंस दो डिफरेंट कलर की पैटर्न बननी स्टार्ट हो जाएगी। और कौन सी कलर होंगी, इनमें जो दोनों वेवलेंथ है उन दोनों की वेवलेंथ की जो भी कलर आएगी वो कलर की पैटर्न यहां पे बननी शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे अब कलरफुल फ्रिंज पैटर्न मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाइक्रोमेटिक लाइट है और एक्चुअली दो ही कलर की फ्रिंज पैटर्न बनेगी क्योंकि इसमें दो ही वेवलेंथ है। समझे? जो वेवलेंथ कम है उसकी मैक्सिमा पहले बनेगी हर एक मैक्सिमा, और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा बेटा, थोड़ा दूर बनेगा। तो स्प्लिट हो रही है यहां पे एक्चुअली, तो स्प्लिट होने की वजह से कलरफुल बन रही है। तो इसमें क्वेश्चन आता है भाई कि मान लो कि यहां पे इसका मैक्सिमम बन रहा है, इसका मैक्सिमम बन रहा है, और एक ऐसी पॉइंट मिली जहां पे इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि इसका 5th हो तो इसका 6th हो सकता है इसका 7th हो तो इसका 8th हो, मतलब दोनों के मैक्सिमास डिफरेंट डिफरेंट होंगी, लेकिन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो कोइंसाइड करें, और कोइंसाइड करेंगे नो डाउट। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखना, आता है क्वेश्चन फाइंड y मिनिमम, ये y मिनिमम, ठीक है, फाइंड y मिनिमम एट विच, अब यहां मैंने स्क्रीन नहीं लिखा, ठीक है, एट विच द मैक्सिमास ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर कोइंसाइड। कोइंसाइड होने का मतलब एक दूसरे पे बनना, और ये होगा ही होगा डेफिनेटली। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन आता है और ये एक्चुअली एक क्वेश्चन ही है, बात समझ आ गई, ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। ये मतलब ये समझाने के लिए कि भाई यहाँ पे कलरफुल बनेगी, क्यों, क्योंकि मैक्सिमास इन सारे दोनों वेवलेंथ्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे बनेगी, है ना। तो ये समझाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, मैं ये बताने के लिए कि भाई जो पोजीशन है मैक्सिमा की वो लैम्डा पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है इसमें, इस पर्टिकुलर लाइट में, इसका मतलब इन दोनों के लिए, दोनों वेवलेंथ के लिए मैक्सिमास डिफरेंट डिफरेंट, बाय दिस फार्मूला आपको पता चल चुका। अब इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये जानते ही हो, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमें क्या करना है कि वो मिनिमम वैल्यू बतानी है, जहां पे हमें क्या करना है बेटा, इसकी मैक्सिमा कोइंसाइड करानी है। अब कौन इन दोनों वेवलेंथ की कौन कौन सी मैक्सिमा यहां पे किसी को नहीं पता। तो मान लो, सपोज कर लेते हैं, सपोज द n1 मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 इज coincide with n2 maxima of lambda 2। तो इसका यह मतलब है कि अगर इस पोजीशन पर मैक्सिमा बना,
ठीक है, दोनों का। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले के लिए लिखें y, तो वो क्या आएगा अपने पास n1 d लैम्डा 1 बाई डी, और दूसरे के लिए लिखें तो ये भी y ही होगा। इसके लिए क्या होगा n2 लैम्डा 2 n2 d लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई डी। दोनों के लिए कैपिटल डी स्मॉल डी तो सेम है, दोनों लाइट के लिए या दोनों वेवलेंथ के लिए। तो n1 मतलब n1 जो मैक्सिमा यहां पे बन रहा है किसके लिए, लैम्डा 1 के लिए, तो उसके लिए y की वैल्यू जो y, और n2 के लिए सॉरी लैम्डा 2 के लिए जो y की वैल्यू y, मान लेते हैं n2 मैक्सिमा बन रहा है यहां पे, तो ये दोनों के लिए y की वैल्यू तो सेम ही होगी ना। तो इक्वेट करो, इक्वेट करोगे तो देखो ध्यान से d बाई डी दोनों यहां दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब n1 d लैम्डा 1 बाई डी इज इक्वल टू n2 d लैम्डा 2 बाई डी। यहां से देखो d बाई डी कैंसिल हो गया तो अपने को क्या मिला है n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। तो यहां से n1 बाई n2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इट इज लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। अब लैम्डा 2 कितना 6000, लैम्डा 1 कितना 4500, ये देखो कैंसिल हुआ, यहां से देखो ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स। तो इसका ये मतलब है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि n1 की वैल्यू यहां से 4 लिखी जा सकती है और n2 की वैल्यू यहां से 3 लिखी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि 4500 एंगस्ट्रॉम का फोर्थ मैक्सिमा और 6000 एंगस्ट्रॉम का थर्ड मैक्सिमा यहां पे क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। इसके बाद एक पोजीशन और भी मिलेगी जहां फिर कोइंसाइड करेंगे, लेकिन वो क्या होगी, इन दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो 8/6 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि 4500 एंगस्ट्रॉम का 8th मैक्सिमा और 6000 एंगस्ट्रॉम का 6th मैक्सिमा, वो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये जो कोइंसाइड होने वाला काम है ये होता रहेगा, ऐसा नहीं कि जो कोइंसाइड होने वाला काम है वो खत्म हो जाएगा, बस यहीं पे होगा, बाकी जगह पे नहीं होगा। लेकिन हमें एक्चुअली y मिनिमम चाहिए, इसका मतलब जो पहली बार हो तो निकालना है अपने को। तो पहली बार निकालने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है कि भाई मैं क्या करना है, n1 मतलब किसका था, लैम्डा 1 के लिए, मतलब 4500 के लिए, तो 4500 के लिए फोर्थ मैक्सिमा, ठीक है, और n2 मतलब 3 आ गया यहाँ पे, n2 किसके लिए था, लैम्डा 2 मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम, तो थर्ड मैक्सिमा किसका 6000 का कोइंसाइड कर रहा है। तो अब अगर पोजीशन निकालनी है तो दोनों देखो सेम ही है, ये भी जो आएगा वही ये भी आएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो एक काम कर लो आप आराम से, कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, चाहे ये कैलकुलेट कर लो चाहे ये कैलकुलेट कर लो, वही y मिनिमम की वैल्यू होगी, ठीक है। तो y मिनिमम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों एक ही है। तो चलो हम ये कर लेते हैं, n1 d लैम्डा 1 बाई डी। अच्छा, दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा, करके देखना आप, मैं ये कर दे रहा हूं आप ये करके प्रैक्टिस कर लेना। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, n1 की 4 d 1 मीटर दिया हुआ है ये सब कुछ, अब रख दो वैल्यू। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हमने क्या मान रखा है 4500 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 10 पावर -3। अच्छा, यहाँ पे 10 पावर -10 भी कर दो ताकि अपने को पता रहे भाई ये एंगस्ट्रॉम में है। यहां से सॉल्व कर लो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहां से ये 10 पावर, यहां से देखो ये 4 × 4.5 और इंटू 10 पावर, देखो यहां से ये 3 -7 और यहां से 3 तो -4, और ये हो गया अपने पास 18 × 10 पावर -4। तो यहां से लिख सकते हैं 1.8 मिलीमीटर, एक्चुअली ये मीटर में, तो 1.8 मिलीमीटर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहां से मतलब 1.8 मिलीमीटर पे, ठीक है। इसका फोर्थ और इसका थर्ड मैक्सिमम कोइंसाइड करेंगे, समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, और ऐसे कभी क्वेश्चंस है तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन करा दिया मैंने, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। तो